वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए महर्षि पाराशर ज्योतिष समाधान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग विचार करेंगे जन्माष्टमी का पावन पर्व कितने तारीख को मनाना चाहिए। कुछ लोग 6 तारीख को इस पर्व को मनाने के लिए बोलते हैं तो कोई 7 तारीख को इस पर्व को मनाने के लिए बोलते हैं, परंतु वास्तविक में जाने कि इस जन्माष्टमी का पावन पर्व कब हमको मनाना है। यदि ज्योतिष की गणना के आधार पर हम इस पर विचार करेंगे तो 6 तारीख को सप्तमी उदया तिथि है, और जब उदया तिथि 6 तारीख को सप्तमी है, शाम को 3:38 के बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, और ये अष्टमी तिथि 7 तारीख को शाम 4:15 तक रहेगी। परंतु यदि 6 तारीख को हम इसको मनाते हैं, क्योंकि उदया तिथि सप्तमी है, अष्टमी रात्रि के समय है, परंतु भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो अष्टमी के रात्रि में हुआ है। उस समय अष्टमी थी, क्योंकि भागवत की दृष्टि के अनुसार, भागवत के अनुसार हम विचार करें तो भगवान का जो प्रादुर्भाव है निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, भगवान का जो प्रादुर्भाव है निशीत काल में रात्रि 12 बजे अष्टमी में हुआ है। इसलिए अष्टमी जो तिथि है रात्रि 12 बजे की जो है वो 6 तारीख को ही रहेगी। इसके साथ साथ में भगवान का जो जन्म हुआ बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए उस दिन अष्टमी तिथि भी है, बुधवार भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। इसलिए हमको अष्टमी तिथि के अनुसार 6 तारीख को हमको जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में शंका है कि स्मार्तों की 6 तारीख को, वैष्णवों की 7 तारीख को, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मार्त और वैष्णवों के 2 भेद बताए गए हैं। हम एक बार विचार करें स्मार्त किसे कहते हैं और वैष्णव किसे कहते हैं। स्मार्त उसे कहा जाता है जो पंचदेव उपासना करते हैं, जिन पंचदेवों में भगवान गणेश जी, भगवान सूर्य नारायण, भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, जो इन 5 देवों की उपासना करता है वो स्मार्त कहा जाता है। और हमारे सनातन धर्म में जितने भी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम का आश्रय ले रहे हैं, वो सभी स्मार्त कहे जाते हैं। इसलिए स्मार्तों को 6 तारीख का जन्माष्टमी का पावन पर्व हमको मनाना चाहिए। जो वैष्णव हैं, जो केवल भगवान विष्णु को मानते हैं, केवल भगवान राम को मानते हैं, केवल उन्हीं को ही 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। जो सनातन धर्म अवलंबी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो पंचदेव उपासना करते हैं और जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, उनको 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। और भगवान का दिव्य रुद्राभिषेक, भगवान का पंचामृत से अभिषेक आदि करना चाहिए, और भगवान को गीत वाद्य भजनों के माध्यम से रिझाना चाहिए। और रात्रि के समय भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारायण करना चाहिए, और भगवान के दिव्य भजनों से अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। क्योंकि जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है, भगवान उसके जीवन के सभी पापों को समूल विनाश कर देते हैं। और जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता वो जंगलों में पिशाच बनना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए हमारी अधोगति न हो, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हमेशा बनी रहे, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्मार्त हैं, जो पंचदेव उपासना करते हैं, उनको 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। जो वैष्णव हैं उनको 7 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।